हेलो व्यूअर्स, मेरे इस चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। व्यूअर्स, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। आज जिस टॉपिक पर हम आपके साथ रूबरू होने वाले हैं वो बिहार बोर्ड के 12वीं कक्षा से संबंधित छात्रों के लिए है। जैसा कि आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं, ऐसे छात्र जो 2021 में 12वीं की परीक्षा में शामिल होंगे, उनके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जो कुछ बदलाव किया है और आपको पास करने के लिए जो सरल रास्ते अपनाए हैं, मैं आज उस पर कुछ चर्चा करने वाला हूं। अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का यह निर्णय हो रहा है कि किसी भी स्तर से कोई भी छात्र जो हो वो फेल नहीं करे, उत्तीर्णता का जो प्रतिशत हो वो अधिक से अधिक हो। इसलिए उनका जो कदम हो रहा है वो आगे अग्रसर हो रहा है। उसमें कुछ नए बदलाव जो किए जा रहे हैं, आज हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। अभी तक जो ट्रैक था, अभी तक जो विषय का चयन किया जा रहा था वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था। जैसा आप हम लोग जानते हैं, अभी तक इस वर्ष तक जो परीक्षा हुई है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की, उसमें भाषा का जो समूह था वो बड़ा पेचीदा था। क्यों? क्योंकि कुछ विषय जो थे वो 100 अंकों का रखना होता था, फिर कुछ विषय 50-50 अंक के होते थे, तो ये बड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था। इस बार इसको बोर्ड ने क्या क्या हटा दिया है और अब विद्यार्थी पूरे 500 अंक का जो है 5 विषय परीक्षा देकर देखेंगे। इन विषय को 3 वर्ग में रख दिया गया है। जैसा आप बोर्ड पर अंकित देख रहे हैं, एक ग्रुप है अनिवार्य विषय का। ये अनिवार्य विषय, इसको जरा क्लियर से समझने का प्रयास करें कि भाषा जो जितने सारे विषय हैं, हम लोग जिसका अध्ययन करते हैं विभिन्न संस्थानों के माध्यम से, हर जगह स्कूल में, तो वो विषय जो है वो 3 ग्रुप में बट गया है। एक विषय है अनिवार्य, इस विषय में भाषा समूह आते हैं। अनिवार्य विषय में कौन सा है? भाषा का विषय है। और इस भाषा के विषय को 2 भाग में बांट दिया गया है, भाषा 1 और भाषा 2। भाषा 1 में ये हमको अनिवार्य है, इसको हम रखना जरूरी है। इसमें हम हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से किसी एक का चयन करेंगे। तो मान लेते हैं हम अपने आप से स्तर से सोच कर चलें, यहाँ आप भी अपने आप को सोच सकते हैं कि हमारा विकल्प क्या क्या हो सकता है। ये उन छात्रों के लिए भी बेहद जरूरी है जो इस बार 10वीं उत्तीर्ण कर चुके हैं, वो अपना प्लानिंग कैसे करें, ये इसके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो अपने विषयों का चयन जो हो जरा सोच समझ कर कर लें। इसलिए ये वीडियो आपके सामने दिया जा रहा है कि आप भाषा 1 में से किसी एक भाषा का सेलेक्ट करें, इसका सिलेक्शन करें, हिंदी या अंग्रेजी, जो कितने अंकों का होगा? 100 अंकों का। तो यहाँ आप नोट करते चले। मान लेते हैं कि हमने फर्स्ट ग्रुप में अंग्रेजी सेलेक्ट किया, तो मेरा एक भाषा क्या हो गया? अंग्रेजी। कितने अंकों का? ये 100 अंक का हो गया। फिर भाषा के ही दूसरे समूह जिसमें 8 विकल्प दिए गए हैं, यहां पर आप देख लीजिए, यहां 8 विकल्प हैं। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, प्राकृत, मगही, भोजपुरी, अरबी, पर्शियन, पाली, बांग्ला इत्यादि। तो ये 8 विषय में से भी हम एक यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर ये चॉइस है हमारे सामने कि हम इन 8 में से कोई एक, मान लेते हैं कि हम हिंदी का सिलेक्शन किए दूसरे समूह से, तो ये हमारा 2 विषय सिलेक्ट हो गया। और ये दोनों विषय किससे आया? अनिवार्य से। ये कंपलसरी है, ये रखना है, यहाँ हमारा कोई सिलेक्शन नहीं चलेगा। भाषा समूह के 1 में हिंदी और अंग्रेजी में से एक विकल्प था, हमने अंग्रेजी सेलेक्ट किया। भाषा समूह के दूसरे में से 8 विकल्प में से हमने हिंदी सेलेक्ट किया। अब भाषा समूह का काम पूरा हो गया, यानी कि अनिवार्य विषय जो थे वो क्या हो गया? वो पूर्ण हो गया और हमने 200 अंक के 2 पेपर सेलेक्ट कर लिए। अब आइए, ये हमारा ऑप्शनल होगा, ये ऐच्छिक है। ऐच्छिक विषय में हमारी इच्छा, हम अपने आप को किस क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं, या हमारे सामने ये विकल्प होगा। और ये विकल्प यहाँ 3 है। एक आर्ट्स कला संकाय जिसको हम लोग आर्ट्स कहते हैं, विज्ञान संकाय जिसको साइंस कहते हैं, और वाणिज्य संकाय जिसको हम कॉमर्स कहते हैं। यहाँ हम फ्री हैं कि ये 3 संकाय में से हम कितने, कोई 3 विषय सेलेक्ट करेंगे। यहाँ कितने विषय का सिलेक्शन होगा? कोई 3। उदाहरण के लिए कला संकाय में बहुत सारे विषय है, 12-14 विषय है इसमें, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, संगीत इत्यादि।
तो ये कला से मान लेते हैं हमने कितने सेलेक्ट किए, हम कला संकाय के छात्र कहलाएंगे, तो यहाँ हमने 3 सेलेक्ट कर लिया। या विज्ञान संकाय के छात्र हैं तो भी हम सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ हमारा मान लीजिए पीसीएम होगा या पीसीबी होगा, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो यहाँ 3 समूह आ गया। तो यहाँ हमने साइंस से हैं तो 3 आ गया, या कॉमर्स से है, वाणिज्य से है, तो यहाँ भी 5 विषयों की सूची है, यहाँ हम उसमें से 3 विषय सेलेक्ट कर लिए। तो 3 हर ग्रुप से हमें यहाँ क्या कितना सेलेक्ट करना है, 3। तो आइए यहाँ 3, अब हमारा ग्रुप हो गया पूरा। हम आर्ट्स के विद्यार्थी हैं तो 3 और भाषा से 2, तो यहाँ 3, कुल कितने विषय हो गए, 5। तो हमने 500 का सिलेक्शन कर लिया। अब जो नया बदलाव है इस बार से वो ये है कि 5 विषय के अतिरिक्त हमें एक, अभी तक भी ये पैटर्न था, लेकिन जो मैं बात आगे बताने जा रहा हूं ये इसमें अभी तक इंक्लूड नहीं था। अतिरिक्त विषय में हमें सेलेक्ट करना है कि भाषा विषय के 1 या 2 में से कोई एक, अगर हमने मान लेते हैं अंग्रेजी या हिंदी दोनों सेलेक्ट कर लिया है तो इससे अलग कोई हम इसमें से ले सकते हैं। अंग्रेजी और हिंदी को छोड़ करके हम चाहे तो इसमें से भी कोई एक भाषा ले सकते हैं, या हम कला संकाय में 3 ले लिए तो अलग दूसरा कोई सेलेक्ट कर सकते हैं। विज्ञान संकाय के छात्र हैं तो हमने यदि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रखा है तो हमने मैथ ऑप्शनल रख लिया। तो यहां से हम कोई एक विषय ले सकते हैं, जिस स्ट्रीम के हैं वो आपके इच्छा पर निर्भर करता है। सभी संकाय के छात्र अलग अलग तरीके से इसका व्याख्या कर सकते हैं। तो कला संकाय वाले भी एक अलग रख लिए। तो अब हमारा स्ट्रीम कितने का हो गया, 500। तो इधर से एक जो आ गया वो अतिरिक्त विषय से। कुल विषय की पढ़ाई कितने की करनी हमें, 6। कितने अंकों के लिए, 600। परिवर्तन जो हुआ है वो ये हुआ है कि मान लेते हैं कि हम कला संकाय के विद्यार्थी हैं और हम इतिहास, भूगोल और राजनीति विज्ञान ये 3 विषय रखकर अध्ययन कर रहे थे। 2 हमारा भाषा का था, एक अंग्रेजी और एक हिंदी, कुल 5 विषय थे। अतिरिक्त विषय के रूप में हमने समाज शास्त्र रख लिया। तो परिवर्तन क्या हुआ जरा उस पर गौर कर लीजिए। 3 विषय यहां से आ गए, 2 विषय यहां से है। हम 500 का परीक्षा दे रहे हैं और एक यहां समाज शास्त्र। हम इतिहास, भूगोल और राजनीति विज्ञान के किसी एक विषय में मान लेते हैं कि हम फेल कर गए, मान लेते हैं इतिहास में हम फेल कर गए और इधर समाज शास्त्र में हम पास हैं, तो हमारा रिजल्ट किसी भी सूरत में रुकने वाला नहीं है और ये इतिहास हमारा विषय कैंसिल होकर के समाज शास्त्र विषय रिप्लेस हो जाएगा और ये विषय यहाँ आ जाएगा समाज शास्त्र, और हमारा इतिहास विषय जो मूल विषय था वो हट गया और हमारा रिजल्ट बेहतर आ जाएगा। तो ये परिवर्तन हुए हैं इस बार से 2021 से। और 2021 के परीक्षा में, खासतौर से 2021 के परीक्षा में इन ये जो विषय का सूची है आपके सामने, इन विषयों के जो पाठ्यक्रम है उसमें से कुछ टॉपिक्स जो है उसकी कटौती हो रही है, जो हम आगे के वीडियो में अपलोड करेंगे। अभी फिलहाल ये जारी हुआ नहीं है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से, तो वो जैसे ही आएगा वो हर एक विषयों का पाठ्यक्रम वो आपके सामने रखा जाएगा। आप इसका अवलोकन करते रहें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि 12वीं के छात्रों के लिए जो टॉपिक्स आएंगे और 10वीं के छात्रों के लिए खासतौर से जो टॉपिक्स आएंगे सेलेक्ट होकर के कि 2021 के एग्जाम में कौन से विषय से किस टॉपिक को हटाया जा रहा है। क्योंकि इस बार जो अवधि थी वो क्या हो गई है, वो कम हो गई है और सिलेबस में परिवर्तन किया जा रहा है, अभी उस पर निर्णय लिया जा रहा है। अभी हम लोग फिलहाल इतना ध्यान देते हैं कि वैसे टॉपिक जिसका उपयोग ज्यादा है उसको रखने का प्रयास किया जा रहा है, वो हमारे सिलेबस में शामिल होगा, हम उसका अध्ययन बेहतर तरीके से करें। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे ही जो इन्फॉर्मेशन आता है हम आप तक शेयर करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।